हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। ट्राई दिस। केयरफुली ऑब्जर्व अ फुल्ली ओपन हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर को फुल्ली ओपन करना है एंड उसे ऑब्जर्व करना है। फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल। फ्लावर के पास लॉन्ग या फिर शॉर्ट स्टॉक होता है जिसे पेडिसल कहते हैं। पेडिसल, वन एंड ऑफ द पेडिसल इज अटैच्ड टू द स्टेम। पेडिसल का एक एंड स्टेम से अटैच्ड है। द अदर एंड ऑफ द पेडिसल इज एक्सपांडेड एंड स्वोलन। पेडिसल का जो दूसरा एंड है वो एक्सपांडेड है एंड स्वोलन है। स्वोलन मतलब सूजा हुआ है। इट इज कॉल्ड दी रेसेप्टिकल। इसे रेसेप्टिकल कहते हैं। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रेसेप्टिकल। पेटल्स एंड फ्लावर्स के जो बाकी पार्ट्स है ना, वो रेसेप्टिकल पर सपोर्टेड है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम, गाइनेशियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम, गाइनेशियम ये फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स है। Calyx. In the bird condition, the petals are covered by leaf-like parts called sepals, which are green in color. They form the calyx. जब बर्ड कंडीशन होता है, मतलब जब वो कली होती है, उस टाइम पे जो पेटल्स है वो कवर्ड होते हैं। लीफ जैसा एक पार्ट होता है जो पेटल्स को कवर करता है, जिसको सेपल्स कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का है। यही कैलिक्स बनते हैं, जैसे आपके बुक में भी दिया है। Corolla. This is made up of colorful parts called petals. Observe the shape, color, and smell of corolla of various flowers like the rose, chrysanthemum, hibiscus, mogra, कनहर, टागर, etc. ये जो पेटल्स है ये कलरफुल पार्ट से बने हैं। इन पेटल्स के शेप, कलर एंड स्मेल को ऑब्जर्व करना है डिफरेंट फ्लावर्स के, जैसे रोज, क्रिसेंथेमम, हेबिस्कस, मोगरा, कनहेर, टागर, इन फ्लावर्स के। सिंगल अगर होगा तो उसे हम पेटल्स कहते हैं, अगर वो ग्रुप में होगा तो उसको कोरोला कहते हैं। एंड्रोशियम. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस. Each stamen is made up of anther and filament. एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल स्टेमन एंथर और फिलामेंट से बना है। येलो पार्ट को एंथर कहते हैं एंड ये वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। गाइनोशियम. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. This is made up of carpels. A carpel consists of stigma, style, and ovary. Gynoecium फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कार्पल से बना है। कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी प्रेजेंट होते हैं। इसे स्टिग्मा, इसे स्टाइल एंड इसे ओवरी कहते हैं। टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ hibiscus flower with the help of a sharp blade. By cutting the flower vertically from stigma to pedicel, hibiscus flower का vertical section sharp blade से कट करना है, स्टिग्मा से लेके पेडिसल तक। Both sections of the flower will be seen to have same structure. फ्लावर का जो दो सेक्शन है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम दिखेगा। After maturity, anthers burst and the pollen grains which are released fall on the stigma. This process is called pollination. Maturity period के बाद anthers burst होंगे, उनमें से pollen grains स्टिग्मा पे गिरेंगे। ये anthers burst होंगे, इनमें से pollen grains स्टिग्मा पे गिरेंगे। इसी प्रोसेस को pollination कहते हैं। Due to pollination, ovules, egg cell in the ovary get fertilized. Pollination के कारण
ओवरी में जो एग सेल्स है वोवल्स वो फर्टिलाइज्ड होंगे. Fertilized ovules from the seeds and the ovary develops into the fruit. जो fertilized ovules है वो seeds form करेंगे and जो ovary है वो fruit में develop होगा. Use your brain power. Of what use to a plant are the insects flitting about around its flower? Insects flower के around उड़ते हैं. इसका प्लांट्स को किस तरह से यूटिलाइज होता है? द इंसेक्ट ट्राई टू suck the nectar from the flowers and in that process the pollen's grain stick to their legs. When they sit on another flower, the pollen grain stick to the stigma and the pollination takes place. Thus, this insect helps in the pollination. इंसेक्ट फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं. इस प्रोसेस में इंसेक्ट के लेग्स पे पोलन ग्रेन स्टिक होता है. जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे नेक्टर सक करने के लिए बैठते हैं उस टाइम वो पोलन ग्रेन उनके लेग पे जो स्टिक हुआ है वो स्टिग्मा पे जाके स्टिक होता है. इस तरह पोलिनेशन होता है. इस तरह इंसेक्ट के कारण पोलिनेशन होता है. ऑब्जर्व द वेरियस फ्लावर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर्स है उसको ऑब्जर्व करना है एंड इस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है. फ्रूट. वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाते हैं. ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक. हर एक जो फ्रूट है उसका अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. देयर आर वेरिएशंस इन देयर शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा. इन फ्रूट्स के जो शेप है वो उनका कलर उनके टेस्ट में बहुत सारे वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड whereas jackfruit consists of many small fruitlets each with its own seed. मैंगो में सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट होता है. जैकफ्रूट में बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स मतलब छोटे फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका खुद का अपना एक सीड होता है. ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर. ज़ेज़्यूपस, मैंगो, चीकू, एप्पल एक्सेट्रा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको कुछ फ्रूट्स ऑब्जर्व करने जैसे बेर, ज़ेज़्यूपस, मैंगो, चीकू, एप्पल एक्सेट्रा. ईच फ्रूट has a different skin or shell, fleshy part and seed. हर एक फ्रूट का जो स्किन और शेल होता है वो अलग होता है. उनका जो फ्लैशी पार्ट है वो एंड उनका जो सीड है वो भी डिफरेंट होते हैं. इन केस ऑफ फ्रूट्स लाइक कैशियो, इट्स सीड इज आउटसाइड द फ्रूट. कुछ फ्रूट्स है जैसे कैशियो, इनके जो सीड्स है वो फ्रूट के बाहर होते हैं. जैसे इस फ्रूट को कैशियो फ्रूट कहते हैं. सोक द सीड्स ऑफ पी, व्हीट, राइस, ज्वार, ग्राउंडनट इन वाटर फॉर 3 to 4 hours. आपको कुछ सीड्स सोक करने जैसे पी, व्हीट, राइस, ज्वार, ग्राउंडनट पानी में 3 से 4 घंटे के लिए. प्रेस द सीड्स विद योर फिंगर एंड ऑब्जर्व देम. आपको इन सीड्स को अपने फिंगर से प्रेस करना है एंड उन्हें ऑब्जर्व करना है. विच सीड्स गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ऐसे कौन से सीड्स है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? सीड्स विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज डाइकोटिलेडोनस सीड्स. ऐसे सीड्स जो प्रेस करने के बाद 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उन्हें डाइकोटिलेडोनस सीड्स कहते हैं. सीड्स विच डू नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोनस सीड्स. एंड ऐसे सीड्स जो प्रेस करने के बाद 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें मोनोकोटिलेडोनस सीड्स कहते हैं. पी एंड ग्राउंडनट डाइकोटिलेडोनस सीड्स है. व्हीट, राइस, ज्वार मोनोकोटिलेडोनस सीड्स है.
इस चैप्टर में यही तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।